नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। सभी को झारखंडी जोहार। तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो फिजिक्स के अंदर हर चैप्टर वाइज से झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, ज़्यादा झारखंड बोर्ड क्योंकि झारखंड बोर्ड का लेवल थोड़ा फिजिक्स में कम होता है, सीबीएसई में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी अगर जो बच्चे झारखंड बोर्ड के हैं और सीबीएसई बोर्ड के हैं, अगर आप एक एक सवाल सीबीएसई से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं एकदम जीरो लेवल से। तो आप जरूर देखिएगा वीडियो को और इसी टाइप से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैंने निचोड़ लाया हूं। मैं जो भी लाता हूं आपके निचोड़ लाता हूं। तो यहाँ जो आज हमारे शुरू करने वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हो जाएगा, ये टाइप फर्स्ट रहेगा, एक नंबरिया सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, हर टॉपिक के अंदर से मैं निकाल के रख दूंगा कि आपको इतना करिए। बाकी आप फिजिक्स क्लास में सीखे होंगे, आप एप्लीकेशन करिए, डेरिवेशन करिए, बोर्ड में एग्जाम में बढ़िया करिए। हाँ, मैं पहले कहना चाहता हूं कि ये नीट वगैरह के लिए नहीं है, जेई के लिए नहीं है, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है। मैं यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल के फिजिक्स को शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक जो है हमारे पास में, वो टॉपिक है हमारे पास में, बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड को लेकर के। कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा गया, डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया एप्सिलॉन नॉट का। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर और झारखंड बोर्ड के अंदर और अन्य बोर्ड में आया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा हर एक क्वेश्चन को। तो हम लोगों ने कुलम्ब्स लॉ के अंदर पढ़ रखे हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इन्हीं का फोन आ गया है, एक सेकेंड। हेलो, घरों में, ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास में डायमेंशन आप 11 में पढ़े होंगे कि जो कांस्टेंट होते हैं सर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उसका डायमेंशन नहीं लिखा जाता है। तो हमारे पास में 1/4 पाई का कोई भी डायमेंशन नहीं होना है। अब हम सॉल्व करते हैं एप्सिलॉन नॉट को। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, Q1 Q2, इधर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। तो चार्ज है हमारे पास में। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए और टी हो जाएगा, दो बार इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इधर हमारे पास फोर्स है, फोर्स का क्या होता है एम एल टी के पावर -2, और ये आर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, आंसर बाद में देखेंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्या हो जाएगा, आइए बात करते हैं। तो हमारे पास में जो है, हम अगर ऊपर जाते हैं यहाँ लेकर के, क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा सर ए का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास एम एल क्यू टी के पावर -2। अब ऊपर जाएंगे तो हम सीधा लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम के पावर -1, ऊपर गया एल के पावर -3, माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा टी के पावर 4 और ए का स्क्वायर। सर फोर्स का, सब बच्चों को फोर्स का पता होगा, इतना तो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर यूनिट याद रखिए तब डायमेंशन निकालिए। तो ये सबसे जो है हमारे पास में, ये हमारे ऐसे नहीं घेरोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना। ऑप्शन रहेगा तो टिक मारिएगा। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ऑप्शन कौन हो गया, हाँ सर ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो डायमेंशन इस टॉपिक से यही बनता है, इसको आप निकालने का तरीका हमने बताया, आप अपने मन से याद रखिए, निकालिए, याद रख लेंगे जल्दी बना लेंगे, मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आए, हाँ इसका प्रूफ भी देखने को मिलेगा। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग एक फ्लक्स के बारे में, स्फेरिकल सरफेस एक इमेजिनरी फ्लक्स हमारे पास में होता है फाई। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन क्या है, फाई इक्वल टू यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारे पास में हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। तो हम लोग क्या पढ़ के रखे हैं क्वेश्चन, Q इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। मतलब यहाँ पे जो है हमें Q की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 2 कूलम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ एन, और ई हमें पता है
चार्ज के पास में 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब हमें अगर यहाँ n निकालना हो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अब आप यहाँ गुना भागा करिए, अब गुना भागा करिए, तो गुना भागा करेंगे, आपका काम है गुना भागा करना। तो जैसे गुना भागा करेंगे इसका आंसर जो है वो इसका आंसर लगभग आ जाएगा 1.25 इंटू 10 के पावर 19। आप लोग पूरा गुना भागा करिएगा, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ ताकि कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं। हाँ, फिर देखिए मैंने कहा ना कि बोर्ड के लिए मैं बहुत बेसिक से लिया हूँ। तो कूलम्स लॉ जो है उसके अंतर्गत ये है कि दो चार्ज है, two charge of equal magnitude kept a distance r exert a force f on each other if the charge are half and distance between them is double। तो क्या होगा फोर्स, तो अभी पढ़ के बैठे हैं। f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के चार्ज के बीच में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर की, जो हम लोग कूलम्स लॉ के अंदर जानते हैं। अब जो कह रहा है यहाँ पे बैठा दीजिए, कह रहा है कि दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड, चार्ज का इक्वल मैग्नीट्यूड है, कह रहा है कि आर डिस्टेंस में रखे हैं, फोर्स एफ कर रहा है, चार्ज को क्या कर दिए, हाफ कर दिए। तो हाफ कर दिए तो चार्ज को हाफ कर दीजिए ना, तो एक बट्टा उसको हम लोग डिस्टेंस बिटवीन देम डबल कर दिए। तो हमारे पास में जब हम सबका वैल्यू रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा f/4। जैसे जैसे कहा है सबका वैल्यू रखिए, आ जाएगा वैल्यू आपका f/4। ये सब क्वेश्चन करके जाइए, आप बोर्ड के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव सवाल सही कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड में सवाल यहीं से आएगा, झारखंड बोर्ड के अंतर्गत, एकदम ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इसको मिसमैनेजमेंट है, कर लेते हैं सही। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बेहतर सवाल है। यहाँ पे डाइपोल दिया गया है जो हमारे पास में कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा, गारंटी सवाल आए हैं, पीवाईक्यू में आए हैं, हर जगह सवाल आए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया। तो इसके अंदर छठा सवाल को मैं दिखा रहा हूं, तो कि दोनों को सॉल्व करूंगा, आपका कंफ्यूजन खत्म होगा। छठा जो सवाल है ये हमने खुद से इसको तैयार किया ताकि बच्चे को कंफ्यूजन क्रिएट हो। ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म यहाँ है और एक नॉन यूनिफॉर्म है। बाबू लोग अगर यूनिफॉर्म में हो, यूनिफॉर्म में हो तो सिर्फ जो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है वो सिर्फ उसके अंदर जो होता है फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सिर्फ वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, टाउ, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो वो टॉर्क के साथ साथ वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। याद रख लीजिएगा, बोर्ड के अंदर इससे सवाल रहेंगे ही रहेंगे, एकदम आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक टॉपिक से, हर टॉपिक से आएगा, हर चैप्टर से आएगा। अब एकदम वीडियो में बने रहिएगा, ठोकिए खूब, सब्सक्राइब करिए खूब, फ्रेंड के बीच में शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनो कूलम, ठीक है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। बहुत सवाल है, झारखंड बोर्ड में 2025 का पहला सवाल जो था इसी टाइप का था, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर पूछें सर Q कितना दिया गया है, Q दिया है सर 1 नैनो कूलम। तो 1 नैनो कूलम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं सर इसको हम लोग 1 इंटू 10 के पावर माइनस 9 कूलम, ठीक है, Q की वैल्यू दे रखा है। अब कह रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है, Q इक्वल टू एन। अब n पूछा है तो n इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, Q अपॉन E। Q का वैल्यू दे रखे हैं 1 इंटू 10 के पावर माइनस 90 कूलम, और चार्ज के, सॉरी 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 भाई, भावनाओं में बह जाता हूं कभी कभी। 1 इंटू 10 के पावर माइनस 9 कूलम, और E का जो वैल्यू होता है सर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब गुना भागा करिए, पावर से आप सब कर सकते हैं सर,
पावर ऊपर जाएगा तो घट पट के इसके बराबर आएगा, तो आंसर यही आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 9। क्लियर हो रहा है चीजें? बहुत बेसिक सवाल लगा रहा हूं, जो बच्चे अगर इसे सवाल को भी करके चले जाते हैं तो गारंटी देते हैं उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं झारखंड बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के अंदर एकदम लग जाएंगे। नीट और जेई की बात नहीं कर रहा, थोड़े लेवल होते हैं तो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड के आधार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम जैसे जेसीआरटी हो गया, जेसीसीबी हो गया, स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी सफिशियंट है। आगे बढ़ता हूं मैं। सवाल 8वां नंबर सवाल है, द सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ के अंदर जो सरफेस है आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ये सब कुछ नहीं नाम होगा, नाम हो जाएगा सीधा कौन सा, जो घेरा हुआ जो सरफेस होता है, जो हम लोग क्लोज सरफेस के बारे में बात करते हैं, तो सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। क्लियर होगा आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिखा अ पॉइंट ऑफ चार्ज Q प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। Q क्या दे रखा है यहाँ पे, छोटका नहीं बड़का Q लिखा है, तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, QE। ये फॉर्मूला याद रखिए, हो सके वैल्यू वहां दे दे, आपको चार्ज निकालना पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक छोटा सा सवाल। आगे बढ़ते हैं। एक सॉप बबल है, फोकना पानी, सॉप जैसे ना साबुन लगा फोकना बनता है, गुब्बारा। तो कह रहा है कि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज देंगे तो रेडियस क्या होगा। अब उसके अंदर चार्ज गया तो जब सेम सेम चार्ज आएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो रिपेल जब करेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। जितने बनने चाहिए सवाल टॉपिक से, जितने टाइप के, हम आपके लिए बना रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बुक वगैरह प्रिफर अगर है तो करिए आपके पास में, नहीं तो ये सवालों को सॉल्व करिए, कंसेप्ट लेकर के सवाल बनाइए, आपसे सवाल लगने लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। यूनिट याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। एक यूनिट और होता है न्यूटन के टर्म में, उसको जरूर कमेंट पे बताइएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल, व्हेन अ बॉडी चार्ज, तो उसका मास क्या होगा। कहीं चार्ज में मास आया था क्या, कहीं देखे आप लोग अभी तक नहीं, तो सीधा सा आंसर जाएगा इंक्रीज डिक्रीज होगा ही नहीं, है ना। तो ये हमारे सिचुएशन है चार्ज, तो इसके कंडीशन पे मास क्या हो जाएगा, कभी हो सकता है बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है ना। मास के बारे में बात करना रहा तो आगे आते हैं हम लोग। अगला सवाल लिखा है कि when is the net torque on electric dipole of electric field is maximum। तो डायपोल का आपको जो है डेरिवेशन आएगा, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब साइन थीटा होता है तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है, सबको पता होगा, 10 क्लास से ट्रिगोनोमेट्री है। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम जो होता है वो होता है 90 डिग्री में। तो एंगल बिटवीन द फील्ड एंड डायपोल का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। पहले ऑप्शन में मिल गया, हमको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हमारे पास में कहाँ जाएगा सर, 90 डिग्री में। आगे आते हैं सवाल, इसी तरह हर टॉपिक से सवाल लाएंगे, आप लोग सपोर्ट करिए, है ना, सवाल आता रहेगा। लिखा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो क्या होना चाहिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो हम बात करेंगे -q से लेकर के कहां तक, +q तक होगा। क्लियर है, सभी को पता चल रहा होगा। काफी कम समय में सवालों को मैं बना रहा हूं, आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से लेक्चर कवर किए होंगे, तो आपको सवाल बहुत आसानी से बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट सेटिस्फाई बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। बाबू लोग बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी लिखिए। मैं पहले बता रहा हूं, ये जो पूरे लेक्चर होने वाले हैं, ये जो सीरीज है, ये पूरा बोर्ड ओरिएंटेशन है, पूरा बोर्ड ओरिएंटेटेड बैच है कि आपको बोर्ड के ही बस चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि
इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को लेकर के, तो चार्ज क्या होता है सर, कंजर्व होता है। सर चार्ज क्या होता है, ये भी नेचर है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर कितने तरह के चार्ज होते हैं, 2 तरह के। ये तीनों प्रॉपर्टी चार्ज के हैं। ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है और आपको 1 नंबर 2 नंबर में ये भी लिखने को पूछ सकता है कि सर चार्ज की प्रॉपर्टी लिखिए। तो चार्ज जो है ये सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स इसको फॉलो नहीं करता है। तो जितने बन सकते हैं एक छोटे से टॉपिक से सवाल मैंने उठाया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बाबू ये टाइप 1 के सवाल आपके खत्म होते हैं। टाइप 1 के अंतर्गत जो सवाल आने थे वो खत्म होते हैं। सर आगे जो सवाल हैं हमारे पास में, कुछ लिखने वाले में ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी 1 मार्क में होते हैं, वो शॉर्ट टर्म आंसर देना होता है, कुछ वर्ड में देने होते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन है, कुछ 3 मार्क के हैं और कुछ 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सबका यहाँ आंसर लिख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा सभी को समझाते हुए सभी का आंसर यहाँ पे लिखूंगा। नहीं तो मैं पिन कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मैं सारा आंसर को अपने टेलीग्राम चैनल का दे दूंगा लिंक बहुत जल्द, और उसके अंदर हम सब कुछ डाल दिया करेंगे और आप वहां से जरूर देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि लिख दूं। लिखा है कि व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल ऑन फ्री स्टेट। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, और एक एक का आंसर जानेंगे। आपको हर टॉपिक से अंदर इतने ही सवाल करने को मिलेंगे।